Hello everyone, welcome to Penjia Hub. My name is Anuj Kumar Srivastava and I am going to discuss a basic of well loggings. Okay, so वेल लॉगिंग हमें किस स्टेज पे ज़रूरत पड़ता है उसको पहले समझते हैं। जैसे हमको एरिया डिफाइन होता है, जैसे वेल जियोलॉजिस्ट पीपल और जियोफिजिक्स पीपल एरिया डिसाइड करते हैं। जियोलॉजिस्ट पीपल हमें ये एरिया गिवन देते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस एरिया को हम ग्रिड में डिवाइड करके करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सेस्मिक सर्वे भी करते हैं। ओके, सेस्मिक सर्वे करते हैं और एक सर्वे से हमें किस ये लोकेशन पे वेल ड्रिल करना है वो उस पोजीशन हमें पता चलता है। ओके, तो जैसे मान लीजिए ये पोजीशन हमें पता चला ए पॉइंट पे हमें वेल ड्रिल करना है। ओके, तो पहले क्या होता था, यहाँ पे वेल ड्रिल करते थे, वेल बोरहोल ड्रिल करते थे और यहाँ से क्या करते थे, और कोर डाटा एक्सट्रैक्ट करते थे। मान लीजिए जैसे ये पूरा रॉक लेयर है, यहाँ पे कोर डाटा एक्सट्रैक्ट करते थे। ओके, इस तरह से हमारे पास कोर लॉग आ जाते थे। और क्या एक डाटा आते थे, एक कोर डाटा है। ओके, और इसके साथ साथ हमें ये साइड से मड के साथ रॉक कटिंग्स भी मिल जाते थे, जिसे हम क्या बोलते हैं, चिप्स बोलते हैं। ये छोटे छोटे रॉक की कटिंग आते हैं, उनको हम चिप्स बोलते हैं। तो पहले हम इसको एनालिसिस करते थे, ये कोर डाटा को और ये रॉक चिप्स को, ये जो छोटे छोटे रॉक के टुकड़े हैं, इन्हें हम एनालिसिस करते थे। तो लेकिन इस मेथड में क्या था कि बहुत एक्सपेंसिव था और टाइम टेकिंग था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, ये सब सरफेस data are obtained from the drill core and cutting, but this method is highly expensive and has many limitation। तो क्या कहते हैं, बहुत टाइम टेकिंग था, एक्सपेंसिव था, और ये सारे डेप्थ यहाँ पे जो हम कोर यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते थे हर इंटरवल पे नहीं मिल पाता था, कुछ लॉस होता था। जैसे यहाँ के इस पोजीशन पे मान लीजिए, जैसे ये पर्टिकुलर पोजीशन मान लीजिए D1 डेप्थ पे, यहाँ पे कोर रिकवरी नहीं हो पाती थी, तो इसलिए हमें इस मेथड में प्रॉब्लम आते थे। और कटिंग मेथड में क्या प्रॉब्लम आते थे कि यहाँ इसका एक्यूरेट डेप्थ नहीं पता होता था, जो रॉक कट आया है किस डेप्थ पे है ये नहीं पता होता था, ये भी टाइम टेकिंग होता था। तो इसलिए ये सब अनसर्टेनिटी रहती थी। तो इसके लिए हमें फिर एक न्यू मेथड लिए, वेल लॉगिंग मेथड करते थे, और इसको आई ऑफ द इंडस्ट्री माना जाता है वेल लॉगिंग मेथड में, क्योंकि ये क्या करता है, वेल लॉगिंग प्रोवाइड्स अ चीपर क्विकर मेथड ओके ऑफ ऑब्टेन द एक्यूरेट सबसर्फेस पेट्रोफिजिक्स डाटा। तो पेट्रोफिजिक्स डाटा इससे एक्वायर करते थे बहुत सस्ते में और जल्दी हो जाता है, और सारे डेप्थ इंटरवल पे हमें वेल लॉगिंग मेथड द्वारा प्रॉपर्टी को पता करने में आसानी रहता है। ओके, सो यहाँ पे डिफिनीशन देख लेते हैं। बेसिकली वेल लॉगिंग में क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी हमें, ये जैसे मान लीजिए रॉक लेयर है, इसकी प्रॉपर्टी मेजर करना होता था। तो इसके लिए हम वेल ड्रिल करते हैं। ओके, और यहाँ पे टूल सेंड करते हैं बोरहोल में, और यहाँ पे सम फिजिकल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रजिस्टिविटी मेजर करते हैं, डेंसिटी मेजर करते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी कंप्रेशनल वेव की, ये सब जो पेट्रोफिजिकल पैरामीटर है उन सबको मेजर करते हैं। तो यहाँ पे डिफिनीशन देख लेते हैं। वेल लॉगिंग इज अ टेक्निक ऑफ मेकिंग पेट्रोफिजिकल मेजरमेंट ओके इन द सबसर्फेस एरिया फॉर्मेशन थ्रू द ड्रिल बोरहोल इन द ऑर्डर टू डिटरमिन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ रॉक एंड फ्लूइड दे कंटेन। तो यहाँ पे कौन से फ्लूइड भरे हुए हैं, वाटर है, हाइड्रोकार्बन है, इस सब के बारे में हम वेल लॉगिंग द्वारा पता करते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे जो फॉर्मेशन लिखा है ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये लिथोलॉजी यूनिट में भी फॉर्मेशन आता है, जैसे बेड मिल के मेंबर बनाते हैं, मेंबर मिल के फॉर्मेशन बनाते हैं, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे फॉर्मेशन कहने का सेंस है कि ये पर्टिकुलर लेयर को ये एक फॉर्मेशन कर देगा। मान लीजिए जैसे ये सैंडस्टोन है तो इसको वो एक फॉर्मेशन कर दिया। मान लीजिए जैसे ये सेल है तो इसको सेकेंड फॉर्मेशन कह रहा है। ओके, तो इसके साथ कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा जो अर्लियर डेज में हम वेल लॉगिंग का यूज करते थे
एज अ कोरिलेशन करते थे सिमिलर पैटर्न। ओके, तो कोरिलेशन में हम इसका यूज करते थे पहले जिसमें अर्लियर डेज में। तो यहाँ पे क्या करते थे, ये जैसे बोरहोल ड्रिल किए, यहाँ पे डेप्थ वाइज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मेजर करते थे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मीन्स रजिस्टिविटी। ओके, जैसे एक वेल ड्रिल में मेजर किए, यहाँ पे अगर कोई बेड है ऐसे, जैसे मान लीजिए डिपिंग बेड है, तो यहाँ पे फिर एक सेकेंड बोर होल में भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी रजिस्टिविटी मेजर करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे इस प्रॉपर्टी में रजिस्टिविटी वेरिएशन सेम रहेगा जैसे इसमें है ऐसे। ओके, तो फिर ऐसे ऐसे सेम रहेगा। तो शुरू में हम वेल लॉगिंग का यूज बस केवल करते थे, कोरिलेशन भी यूज करते थे। तो यहाँ पे इस डेप पोजीशन ए पे, जैसे लोकेशन 1 मान लीजिए, ये लोकेशन 1 पे वेल ड्रिल किया हुआ है और ये लोकेशन 2 पे वेल ड्रिल किया हुआ है। तो हम इस पोजीशन पे हम क्या करते थे, कोरिलेट करते थे कि हाँ ये जो बेड यहाँ पे है वही बेड यहाँ पे है। मतलब तो इस तरीके से हम कोरिलेशन में यूज करते थे शुरू में। फिर जैसे जैसे मेजरमेंट इम्प्रूवमेंट हुआ, टेक्निक इम्प्रूवमेंट मेजरिंग टेक्निक, मतलब जैसे जैसे टेक्निक डेवलप हुई, तो वैसे वैसे यहाँ पे क्वांटिटी वाइज एनालिसिस हम करने लगे वेल लॉगिंग। ओके, क्वांटिटी वाइज एनालिसिस मीन्स यहाँ पे इस फॉर्मेशन में, इस बेड में क्या पोरोसिटी है, पोरोसिटी क्वांटिटी कितना है, परमेबिलिटी कितना है, और वाटर सेचुरेशन और हाइड्रोकार्बन सेचुरेशन कितना है। पोरोसिटी निकालते हैं, परमेबिलिटी निकालते हैं, और वाटर सेचुरेशन या फिर हाइड्रोकार्बन सेचुरेशन कितना है। ओके, तो ये सब लेटर इम्प्रूवमेंट के बाद हम वेल लॉगिंग मेथड द्वारा कर सकते हैं। ओके, सेल वॉल्यूम क्या है, सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये सब कैसे निकालते हैं। ओके, फिर यहाँ पे देखते हैं वेल लॉगिंग में लॉग्स क्या मीनिंग होता है। ये जो लॉग्स है इसका मीनिंग क्या होता है। तो लॉग अगर कोई पूछे डिफिनीशन, तो इसका सिंपल डिफिनीशन है कि लॉग इज अ continuous record of some property of formation and some property of borehole। तो यहाँ पे दो टर्म है, एक फॉर्मेशन, एक बोरहोल, ये दो को हमें समझना है। तो बेसिकली क्या बोरहोल में क्या मेजर, बोरहोल की प्रॉपर्टी क्या है, बोरहोल डायमीटर कितना है, उसका इंक्लिनेशन कितना है, एजीमुथ कितना है। ओके, विद रिस्पेक्ट टू बोरहोल डेप्थ। तो क्या करते हैं हम डेप्थ वाइज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोरहोल ड्रिल किए। ओके, जैसे ये बोरहोल ड्रिल किए किसी पोजीशन पे, तो यहाँ पे फॉर्मेशन है, मान लीजिए ये रॉक लेयर को हम फॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, सो मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, सेल डिपॉजिट है, यहाँ पे सैंड डिपॉजिट है, यहाँ पे फिर से सेल डिपॉजिट है। ओके, अंडरनेट ये भी सेल हो जाएगा, ये भी सैंड हो जाएगा। ओके, ये भी सेल हो जाएगा। तो क्या करते हैं यहाँ पे टूल को क्या करें, यहाँ पे टूल हम भेजेंगे। ओके, सो उसको सोंडे टूल बोलते हैं, और यहाँ से फिर हम टूल को अपवर्ड मूव कराते हुए डाटा रिकॉर्डिंग करते हैं। ओके, इसे वाइल लाइन लॉगिंग बोलते हैं, ये डिस्कस करेंगे बाद में। तो क्या करता है प्रॉपर्टी, तो इस बेड फॉर्मेशन में इसकी क्या प्रॉपर्टी है, मान ली इसकी रजिस्टिविटी क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है, इसका हाइड्रोकार्बन सेचुरेशन इसमें कितना है। ओके, तो ये सब प्रॉपर्टी का कंटिन्यूस डेप्थ वाइज मेजर करना, क्या इस प्रॉपर्टी को मेजर करेगा, प्लस इस बोरहोल का एरिया डायमीटर कितना है, और इसका इंक्लिनेशन की हमेशा ये बोरहोल वर्टिकल नहीं होता, समटाइम्स ये डेविएटेड बोरहोल भी ड्रिल करते हैं हम लोग। ओके, तो जैसे ये कितना डेविएशन हुआ है, ये जैसे यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस करते हैं, तो यहाँ से यहाँ कितना डेविएशन हुआ है, ये इसका भी मेजरमेंट किसमें करते हैं, वेल लॉग में। ओके, और ये इसका हम इसका एजमुथ बोरहोल का कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे जैसे ये, और मान लीजिए ये जैसे नॉर्थ डायरेक्शन है। ओके,
तो ये जैसे हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे ये मान लीजिए हम इसको नॉर्थ डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं, हम बोर होल ऐसे गया हुआ है, ठीक है, ऐसे डेविएट हुआ है, डेविएटेड बोर होल है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करेंगे, ओके, जो वर्टिकल इस प्लेन में ही बोर होल में क्या कर रहा है, कंटेंट किया रहा हो, ओके। तो ये जो वर्टिकल प्लेन यहाँ पे, सॉरी, लेट मी, ओके, तो लेट मी, ओके, सो क्या क्या बताए थे हम, यहाँ पे ये जैसे डेविएटेड बोर होल है, जैसे ये डेविएटेड बोर होल है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले नॉर्थ डिफाइन करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन मान लीजिए ये है, इसको वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन यहाँ पे इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करेंगे, ओके, जिसमें बोर डेविएटेड बोर होल कंटेन किया रहा है वो, इसका इस प्लेन को ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कट करेगा, एक लाइन बनाएगा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल है, ओके, हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल सरफेस है, जो इस वर्टिकल सरफेस में क्या रहेगा, ये बोरहोल डेविएटेड बोरहोल कंटेंट किया रहेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वर्टिकल सरफेस जहाँ पे कट करेगा एक लाइन बनाएगा, दो प्लेन कट करने पे लाइन बनाते हैं, जैसे ये प्लेन और ये प्लेन है, ओके, जहाँ पे कट करते हैं वहाँ पे क्या बनाता है, लाइन बनाते हैं, दो इंटरसेक्शन, प्लेन का इंटरसेक्शन क्या हमेशा एक क्या आता है, ये हमेशा एक लाइन आता है, जैसे स्ट्राइक डायरेक्शन, स्ट्राइक जियोलॉजी में पढ़े होंगे आप लोग, जैसे ये क्या होता है, लाइन बनाता है, तो यहाँ पे लाइन बनेगा कॉमन इंटरसेक्शन, तो ये लाइन और ये लाइन के बीच में जो नॉर्थ डायरेक्शन से कितना एंगल है, इस तरीके से हम बोरहोल का एजीमुथ डिफाइन करते हैं, ओके। सो बेसिकली वेल लॉग क्या है, कॉन्टिन्यूस रिकॉर्ड है, किसका रिकॉर्ड है, सम प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन, ये जो फॉर्मेशन है इसका कुछ प्रॉपर्टी, और बोरहोल प्रॉपर्टी ऑफ बोरहोल, प्रॉपर्टी ऑफ बोरहोल में क्या आ जाएगा, फर्स्ट डायमीटर आएगा, सेकेंड इंक्लिनेशन आएगा, थर्ड क्या है, एजीमुथ, इंक्लिनेशन पहले बता चुके हैं, वर्टिकल एक्सेस से कितना डेविएशन हुआ है, ये वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन, ओके, इंक्लिनेशन में क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन हो जाएगा, और ये एजीमुथ क्या है, ये सब प्रॉपर्टी किससे पता चलेगा, वेल सिंपली अब विद रिस्पेक्ट टू क्या है, बोरहोल डेप्थ के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी को मेजर करना कंटिन्यूअस, इसको हम लॉग्स बोलते हैं, ओके। तो ये टिपिकल रॉ डाटा है किसका, तो हम शो करते हैं वेरियस मेथड से, हम शो करते हैं, ओके। तो हम वेललॉग डाटा को ग्रिड पेपर पे शो करते हैं, नाउडेज हम इमेज एज ए इमेज ड्रॉ करते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे हम डिफरेंट ट्रैक में ड्रॉ करते हैं, जैसे इसको हम ट्रैक फर्स्ट कहते हैं, ट्रैक सेकेंड, ओके, ट्रैक थर्ड, ट्रैक ओके, ट्रैक थर्ड कहते हैं, ट्रैक 4 कहते हैं, ओके। तो ट्रैक 1 में हमेशा हम कौन कौन से लॉ ड्रॉ करते हैं, कैलिपर्स लॉ, गामा रे लॉ, बिट साइज, स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल लॉग, ओके। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके, लेटर। तो यहाँ पे जैसे ये रेड वन क्या सिंबल, रेड वन सोच द व्हाट, गामा रे, ओके, गामा रे वेरिएशन, गामा रे में हम रेडियो एक्टिविटी वेरिएशन मेजर करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम गामा रे वेरिएशन को शो करते हैं, तो यस, फर्स्ट ट्रैक में कौन कौन से लॉग शो करेंगे, एसपी लॉग, कैलिपर, गामा रे, बिट साइज, ओके। फिर यहाँ पे इन दोनों फर्स्ट और सेकेंड ट्रैक के बीच में डेप्थ शो कर देंगे मेरे 200 मीटर, ओ सॉरी 2000 मीटर एंड 2500 मीटर, ओके। तो इस ये हाँ अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, लीनियर वेरिएशन शो करते हैं, ओके। यहाँ पे क्या स्केल यूज करते हैं, लॉगरिथमिक स्केल यूज करते हैं रेजिस्टिविटी मेजरमेंट में, ओके। तो यहाँ पे ग्रीन कलर में, यहाँ पे रेड कलर, ब्लू कलर, ये डिफरेंट लॉग शो कर रहे हैं, जैसे रेड कलर इंडक्शन लॉग है, डीप मीडियम रेंज का इलेक्ट्रो लॉग, अच्छा, डीप मीडियम शैलो
वो क्या होता है कि जो ये जैसे ये बोरहोल ड्रिल करते हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी मेजर करते हैं। जैसे वहाँ तो डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ रेंज पे मेजर करते हैं, ओके। जैसे ये हमारा बोरहोल हो गया, ये फॉर्मेशन हो गया ऐसे। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर डेप्थ से हमारे D1 से, इसको हम शैलो बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, इस रेंज में जितना रजिस्टिविटी मेजर हुआ है उसको हम मीडियम बोल देते हैं। और इस रेंज में जो रजिस्टिविटी मेजर हुआ है तो उसको हम डीप बोल देते हैं। सो बोरहोल से कितने डिस्टेंस पे रजिस्टिविटी मेजर कर रहे हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट लॉग से मेजरमेंट करते हैं, ओके। तो मीडियम, डेप्थ, शैलो, ओके। और लेटरलॉग 8 ये भी शैलो मेजरमेंट देता है, ओके। तो यहाँ पे हम रजिस्टिविटी लॉग को किस पे शो करते हैं, लॉगरिथमिक स्केल पे। ये गेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये हम रजिस्टिविटी वेरिएशन को किसी स्केल पे यूज करते हैं तो आंसर होगा लॉगरिथमिक स्केल पे, ओके। लॉगरिथमिक स्केल पे हम इसको वेरिएशन शो करते हैं। तो थर्ड ट्रैक में हम न्यूट्रॉन और डेंसिटी ब्लॉक को शो करते हैं। यहाँ पे रेड बल्ब डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लू न्यूट्रॉन पोरोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और थर्ड फोर्थ लॉक पे सोनिक वेव वेलोसिटी को शो करते हैं, ओके। सो इस तरीके से हम वेव लॉग डाटा को गिट पेपर पे क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट इज ओके। सो वाई डू वी नीड दिस लॉग्स। अच्छा, तो अब हमें इन सब लॉग, जो ये लॉग रिकॉर्ड किए हुए हैं, जो ये सब लॉग रिकॉर्ड किए हैं इसकी हमें आवश्यकता क्यों है, ओके। तो देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई ऑफ रिजर्वायर। सबसे पहले हमें क्या, रिजर्वायर को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज करते हैं। सबसे पहले कि किस डेप्थ पे सैंड रिजर्वायर फॉर्मेशन किसे करते हैं, जैसे सफिशिएंट पोरोसिटी हो और परमेबिलिटी हो, जैसे सैंड स्टोन मान लीजिए फॉर्मेशन है। तो ये सैंड स्टोन फॉर्मेशन किस डेप्थ पे है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे सैंड स्टोन है कि नहीं है, और है तो किस डेप्थ पे है, उसका आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं। उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ रिजर्वायर प्रॉपर्टी। रिजर्वायर प्रॉपर्टी मीन्स पोरोसिटी कितना है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, तो इसका एस्टिमेशन करने के लिए हम लॉग्स का यूज करते हैं। ग्रॉस थिकनेस, पे थिकनेस, ओके, पोरोसिटी, परमेबिलिटी, ये सब, हाइड्रोकार्बन सेचुरेशन, टोटल रिजर्व्स कितने हैं, तो इन सब प्रॉपर्टी को एस्टिमेशन के लिए हम लॉग यूज करते हैं, ओके। और फिर वेल टू वेल कोरिलेशन में, फ्रैक्चर आइडेंटिफिकेशन में, ओके। और रिजर्वायर मॉनिटरिंग। रिजर्वायर मॉनिटरिंग बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है, ओके। और also used in सीमेंट बोर्ड क्वालिटी, केसिंग परफोरेशन, जोन आइसोलेशन, ये सब यहाँ तक नहीं पढ़ना है हम लोग को। जियोलॉजी में सिर्फ ये दो टॉपिक ही कवर करना है, ओके। तो हम ये सब प्रॉपर्टी, ये सब आइडेंटिफिकेशन, एस्टिमेशन और वेल टू वेल कोरिलेशन, फ्रैक्चर आइडेंटिफिकेशन, जैसे इस फॉर्मेशन में फ्रैक्चर क्या ओरिएंटेशन कितना है, फ्रैक्चर है कि नहीं, फॉर्मेशन है कि नहीं है, फ्रैक्चर है कि नहीं है, तो ये सब पता करने के लिए हमें क्या, वेल लॉग की ज़रूरत पड़ती है, ओके। तो हाँ, यहाँ पे देखेंगे हाँ क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, ओके। क्या क्या प्रॉपर्टी मेजर करते हैं फॉर्मेशन का। सबसे पहले डेंसिटी मेजर करते हैं, ट्रेवल टाइम कितना है, मान लीजिए कंप्रेशनल वेव एंड शेयर वेव का ट्रेवल टाइम कितना है, ओके। बेड थिकनेस, मान लीजिए जो बेड है डिपॉजिट हुआ है इसकी थिकनेस क्या है, ये हम पता करते हैं। ये सब फॉर्मेशन प्रॉपर्टी में जाएगा, ओके। फ्लूइड सैंपल, जो फॉर्मेशन है कौन से फ्लूइड्स द्वारा सैचुरेटेड है, ओके। रिजर्वायर प्रेशर, ये फ्लूइड प्रेशर, जो जो फॉर्मेशन प्रेशर होता है, मतलब ये बोरहोल पे सब कुछ प्रेशर डालेगा तो वो कितना है, ये सब, इसका पोरोसिटी कितना है,
रजिस्टिविटी कितना, तो ये सब प्रॉपर्टी हम मेजर करते हैं। ओके, सो अच्छा, मीनिंग ऑफ वेल लॉगिंग इज नॉट यूनिफॉर्म। इसका क्या मतलब है कि वेल लॉगिंग का जो मीनिंग है वो हर सबके लिए अलग अलग वेल लॉग को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, तो हर के लिए मीनिंग उसका क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे अगर जियोलॉजिस्ट पीपुल यूज करेंगे वेल लॉग डाटा को, तो वो मैपिंग टेक्निक की तरह यूज करते हैं, एज अ मैपिंग टेक्निक फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ सबसर्फेस। ओके, सो जियोलॉजिस्ट पीपुल वेल लॉग डाटा को कैसे यूज करते हैं, मैपिंग टेक्निक में यूज करते हैं। जैसे पेट्रोफिजिसिस्ट है, तो वो एज अ वो वेल लॉग डाटा को एज अ टूल करेगा किसमें, एवेल्यूटिंग द हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन और पोटेंशियल ऑफ रिजर्वायर। तो उसमें पर्टिकुलर रिजर्वायर में कितना हाइड्रोकार्बन सेचुरेशन है, क्या पोरोसिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, ये सब पता करेगा वो पेट्रोफिजिस्ट। ओके, जियोफिजिस्ट वेल लॉग डाटा को कैसे यूज करता है, उस वो जो सेस्मिक जो सरफेस सेस्मिक एनालिसिस है उसमें एज अ कम्प्लीमेंट्री डाटा की तरह यूज करता है। वो जैसे मान लीजिए सेस्मिक डाटा रिकॉर्ड हुआ है डेप्थ वाइज, ओके, तो ये बेसिकली ये क्या मेजर करता है, ये इम्पीडेंस कॉन्ट्रास्ट मेजर करता है, रो2 v2 माइनस रो1 v1। ओके, तो ये रो2 डेंसिटी टू वेलोसिटी को हम क्या इम्पीडेंस बोलते हैं, तो इम्पीडेंस कंट्रास्ट मेजर करता है। हम रजिस्टिविटी लॉग में भी वेलोसिटी मेजर करते हैं और डेंसिटी मेजर करते हैं, तो ये लॉग द्वारा भी हम ये ट्रेस और सिंथेटिक ट्रेस बना सकते हैं डेप्थ वाइज। तो इस तरह से वो क्या करता है, एक सिंथेटिक ट्रेस जनरेट करता है, उसका कंपैरिजन सिस्मिक वाले ट्रेस से करता है। तो इसके वजह से कम्प्लीमेंट्री डाटा की तरह यूज करते हैं। ओके, जैसे रिजर्वायर इंजीनियर प्रोवाइड द यूजफुल डाटा फॉर रिजर्वायर सिमुलेशन में यूज करते हैं, प्रोडक्शन डेवलपमेंट में प्रोडक्शन कैसे लेना है उसमें यूज करते हैं। ओके, तो इस तरीके से वेल लॉगिंग डाटा का लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब आता है कि टाइप्स ऑफ वेल लॉगिंग टेक्नोलॉजी। वेल लॉगिंग टेक्नोलॉजी के कितने टाइप्स हैं, तो इसमें ये जो टाइप्स डिफाइन किया गया है कि वेल लॉगिंग किस तरीके से करते हैं, एक्विजिशन जो वेल लॉगिंग डाटा है वो किस तरीके से करते हैं, उसके बेसिस पे हमें डिफरेंट वेल लॉगिंग टेक्नोलॉजी डिफाइन किया हुआ है। जैसे अगर बोरहोल वेल ऐसे ड्रिल करेंगे, ओके, और इसमें क्या करते हैं, बोरहोल ड्रिल करेंगे तो और इसमें टूल सेंड करेंगे। ओके, तो वायरलाइन लॉगिंग में सबसे पहले टूल को हम जिस डेप्थ से करना है उस डेप्थ पे सेंड कर देंगे ये। ओके, जैसे मान लीजिए लॉगिंग टूल, इसको बोलते हैं डाउनहोल टूल और सोंडे भी बोलते हैं। ओके, तो इसको सबसे पहले पर्टिकुलर उस डेप्थ पे ले जाते हैं और फिर इसको अपवर्ड मूव कराते हैं, धीरे धीरे ये डाटा रिकॉर्ड करते हुए जैसे यहाँ पे आ गया, तो इस तरीके से अपवर्ड मूव कराते हुए रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये कौन सा टेक्नोलॉजी हुआ, ये वायरलाइन टेक्नोलॉजी हुआ। ओके, और अच्छा, यहाँ पे ये जो टूल सेंड करते हैं डेप्थ में, ये ड्रिलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद करते हैं। ओके, शुरू में वैसे वेल ड्रिल करते हैं, ड्रिल बिट लगा रहता है रोटेटरी। ओके, ये कट करते हुए जाता है बोरहोल। ओके, तो ये ड्रिल होल को ड्रिलिंग मशीन को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसके बाद टूल फिर ये वायर की मदद से डेप्थ में भेजते हैं। ओके, और फिर अपवर्ड मूव कराते समय हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ओके, तो इसको वायरलाइन लॉगिंग बोलते हैं। अगर हम ये ड्रिलिंग के समय ही अगर रिकॉर्डिंग करें तो हम उसको क्या बोलते हैं, MWD, मेजर वाइल ड्रिलिंग। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो ड्रिल मशीन है ये जब बोरहोल ड्रिल करता रहेगा, जैसे यहाँ पे क्या लगा रहेगा, ड्रिल बिट लगा रहेगा, कटर लगा रहेगा, तो ये जब नीचे जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा
और इसी पे हम सेंसर लगा देते हैं, तो ये क्या करता है, ड्रिलिंग के समय ही ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाता है। ओके, तो हम इसको मेजरमेंट वाइल ड्रिलिंग बोलते हैं। और लॉगिंग वाइल ड्रिलिंग क्या है? लॉगिंग वाइल ड्रिलिंग ये मेजरमेंट वाइल ड्रिलिंग का एक एडवांस वर्जन है। ओके, इसमें हम शुरू में केवल हम प्रेशर, टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, इस बोरहोल का डेविएशन कितना है, ये सब प्रॉपर्टी मेजर करते थे। और जब हम इसका यहाँ पे रजिस्टिविटी और अदर प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन का प्रॉपर्टी मेजर करने लगे, तो इसे हम क्या बोलने लगे? लॉगिंग वाइल ड्रिलिंग। तो लॉगिंग वाइल ड्रिलिंग एक तरीके से ये मेजरमेंट वाइल ड्रिलिंग का ही एडवांस वर्जन है। यहाँ पे हम क्या रजिस्टिविटी, पोरोसिटी और ट्रैवल ट्रांजिट टाइम, कंप्रेशनल वेव का, ट्रांजिट टाइम, शेयर वेव का, ये सब मेजर करने लगे, तो इसको लॉगिंग वाइल ड्रिलिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, वायर लॉगिंग, हाँ अब यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं फिर से वायर लॉगिंग, वायरलाइन लॉगिंग क्या है। तो जैसे यहाँ पे ये रोटेटरी टेबल है, यहाँ पे ये वायरलाइन केबल बोलते हैं इसको। ओके, और यहाँ पे ये सोंडे, इसको हम टूल बोलते हैं। जैसे ये क्या है? सोंडे, इसको सोंडे टूल भी बोलते हैं। ओके, और नॉन होल टूल भी बोलते हैं। ये मेरा फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन है मेरा, जैसे ये है। ओके, सरफेस, ये रफ इमेज ऑफ सरफेस है। ओके, तो ये डिफरेंट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये सरफेस पे ट्रक है, इसमें कंप्यूटर इंस्टॉल किया रहता है, जिसमें डाटा रिकॉर्डिंग होता है। ओके, यहीं से हम कंट्रोल करते हैं। ओके, और इसको विंच बोलते हैं, इस पोजीशन को विंच बोलते हैं। यहाँ पे हम डेप्थ मेजर करते रहते हैं। ओके, ये कितना वायर यहाँ से इस पर्टिकुलर टूल का डेप्थ कैसे मेजर करेंगे? ये वायर कितना यहाँ से आया हुआ है, उसको मेजर करके, करेक्शन करके इस वायर में यहाँ से यहाँ तक डेप्थ इसके रेफरेंस में मेजर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, टूल को हम डेप्थ में सेंड करेंगे। ओके, यहाँ पे सेंड करेंगे। ये अच्छा किस में करेंगे? वायरलाइन लॉगिंग में। यहाँ पे बोरहोल ऑलरेडी ड्रिल हो चुका है। ओके, इफ यू सी, यहाँ पे बोरहोल क्या हुआ है? ड्रिल हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले टूल को डेप्थ में सेंड करेंगे, और उसके बाद अपवर्ड मूव कराते समय रीडिंग लेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा इसको, जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो कब करेंगे? अपवर्ड मूव कराते हुए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट ट्रैक, कैलिपर, लॉग एंड बिट साइज यहाँ पे सिर्फ दिखाया गया है। जैसे ये बिट साइज मीन्स ये वो जो ये ड्रिल बिट होता है, इसका क्या डायमीटर होता है, उसको बिट साइज डिफाइन करती है। ये हमेशा जैसे 8 इंच होता है, अप्रॉक्स 8 to 12 इंच। ओके, 8 to 12 इंच होता है। पर्टिकुलर ड्रिल बिट के लिए ये क्या होता है? ये सेम रहता है। तो इसको हम बिट साइज बोलते हैं। यहाँ पे बिट साइज देखिए, बिट साइज हो गया। और कैलिपर लॉग शो कर दिया। कैलिपर लॉग सिंपली ये बोरहोल का डायमीटर होता है। ओके, और यहाँ पे सेकेंड में रजिस्टिविटी लॉग शो किया हुआ है। तो इस तरीके से आप रिकॉर्डिंग करते हैं। ओके, सो यहाँ पे डिफिनीशन देख लेते हैं। फॉर वायरलाइन लॉगिंग, द एक्विजिशन ऑफ जियोफिजिकल डाटा इज परफॉर्म आफ्टर द ड्रिलिंग स्ट्रिंग हैज़ बीन रन आउट ऑफ द बोरहोल। ओके, जैसे हमने बताया था कि ये जो बोरहोल है, यहाँ से जो ड्रिलिंग मशीन है, यहाँ पे कटर लगा होता है, तो इसको रिमूव करने के बाद होता है। ओके, और ड्यूरिंग द ऑपरेशन लॉगिंग टूल इज लोअर्ड इनटू द बोरहोल। इसको रिमूव कर दिए। अब यहाँ पे क्या किए? अब हम टूल यहाँ पे लोअर्ड करेंगे। लोअर्ड इनटू द बोरहोल बाय मींस लॉगिंग केबल। तो हम लॉगिंग केबल, वायरलाइन मतलब का यूज करके, जैसे ये जो वायरलाइन वायर है, केबल है, इसको यूज करके हम टूल को डेप्थ में सेंड करेंगे। ओके, द मेजरमेंट आर रिकॉर्डेड एज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ।
अच्छा, जो यहाँ पे लॉग रिकॉर्डिंग हुई है डिफरेंट डिफरेंट लॉग, उसको हम कैसे डेप्थ वाइज शो करेंगे? यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे डेप्थ रहेगा और यहाँ पे ऐसे ऐसे वेरिएशन शो करेंगे। ओके, एंड द printed or displayed form of the measurement data is the log curves which visually represent the variation of some physical quantity। ओके, जैसे यहाँ पे ये जो लॉग का वेरिएशन शो कर रहा है, ये वेरिएशन किसको शो कर रहा है? जो रिकॉर्डिंग किए हुए हैं पर्टिकुलर हुए जो वेरिएशन शो कर रहा है ये लॉग में, ये पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये तो हो गया वाइल्ड लाइन लॉगिंग। अब हम देखते हैं लॉगिंग वाइल्ड रीडिंग और मेजरमेंट वाइल्ड रीडिंग। ओके, तो इसमें क्या होता है वही बताया, जैसे कि अब मेजरमेंट वाइल्ड रीडिंग इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर 1979 इन द नॉर्थ सी में पहले यूज किए थे। प्रोवाइड रियल टाइम डाटा डायरेक्शनल डाटा ड्यूरिंग द ड्रिलिंग ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पे रियल टाइम का मीन्स क्या है कि जैसे जो बोरहोल ड्रिल किए हैं यहाँ पे हमने, सॉरी, जो बोरहोल ड्रिल किए हुए हैं, तो यहाँ पे ड्रिलिंग के समय ही ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, जैसे ये ड्रिल बिट है मेरा, ओके, ड्रिल बिट है, ओके, ड्रिल बिट मान लीजिए है, तो यहाँ पे सेंसर्स लगे होंगे, तो यहीं से ड्यूरिंग द ड्रिलिंग वी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ओके, तो ये हम इसको क्या बोलते हैं, रियल टाइम में, जैसे ड्रिलिंग अभी हो रहा है तुरंत डाटा रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसलिए हम रियल टाइम डाटा, ये MWD क्या होता है, रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करता है। डायरेक्शनल डाटा मतलब कि ये इसका ओरिएंटेशन क्या है, इसे यहाँ पे वो बोरहोल वर्टिकल है, कहीं कहीं पे हमको डेविएटेड बोरहोल ड्रॉ करना पड़ता है। ओके, तो इसका वर्टिकल से कितना डेविएशन हुआ है वो मेजरमेंट करना, एजीमुथ क्या है, ये सब मेजरमेंट करते थे वाइल्ड लाइन ड्रिलिंग में। तो इसका एडवांस वर्जन क्या आ गया, लॉगिंग वाइल ड्रिलिंग हो गया। तो इसको लॉगिंग वाइल ड्रिलिंग इज अ मॉडर्न लॉगिंग टेक्निक। It was developed continuous collecting the drilling and geophysical data from vicinity of drill bit during the drilling process। तो ड्रिलिंग प्रोसेस के दौरान ही जो ये ड्रिलिंग हो रहा है इसी के टाइम ही डाटा कलेक्ट करते हैं कंटिन्यूसली। ओके, एंड द डाउन होल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर इंटीग्रेटेड इनटू द बोरहोल असेंबली ऑफ द ड्रिलिंग स्ट्रीम। तो जो बोरहोल, इसको पूरे को बोरहोल असेंबली बोलते हैं। ओके, जैसे जो टूल है, ड्रिल बिट है, ड्रिलिंग स्ट्रिंग है, तो इन सबको बोरहोल असेंबली बोलते हैं, इसी के दौरान ही डाटा रिकॉर्डिंग करते हैं। ओके, हाँ, जैसे ये हाँ, मान लीजिए बोरहोल है, ये देखिए ये बोरहोल है, ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन है, जैसे ये मान लीजिए L1 ये सैंड है। ओके, ये रिजर्वायर है, तो हमें इस रिजर्वायर में डिपिंग रिजर्वायर है, तो इसमें हमें क्या करता है, हमें वर्टिकल ड्रिल के जगह हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करते हैं। ओके, तो ये ड्रिलिंग के समय ही यहाँ पे डाटा, ये सब संडे टूल है। ओके, तो यहाँ पे हम वैसे सेंसर लगे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं ड्रिलिंग के समय में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉगिंग वाइल ड्रिलिंग। ओके, अच्छा, हमने क्या क्या पढ़ा है, हाँ, हमने वाइल्ड लाइन लॉगिंग पढ़ा, वाइल्ड लाइन लॉगिंग, LWD, MWD। ओके, तो सिलेबस में सिर्फ वाइल्ड लाइन लॉगिंग है। ओके, तो हम जो भी अब पढ़ेंगे सिर्फ वाइल्ड लाइन लॉगिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, हाँ, तो अब देखते हैं वाइल्ड लाइन लॉगिंग कितने तरीके के होते हैं। ओपन होल लॉगिंग होता है एक होता है केज्ड होल लॉगिंग। ओके, वाइल्ड लाइन लॉगिंग को फिर से देख लेते हैं। तो जैसे ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन F1 हो गया, F2 हो गया, ये F3 हो गया, ये बोरहोल हो गया, और ये इसको हम वाइल्ड लाइन बोलते हैं। ये टूल सबसे पहले डेप्थ, वाइल्ड लाइन लॉगिंग में क्या करते हैं, इसको डेप्थ में सेंड करते हैं। ओके, ये लॉगिंग यूनिट हो गया, यहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं टूल को मूव कराने में, और जो टूल डाटा रिकॉर्ड किया हुआ है उसको रिकॉर्डिंग में। ओके, देखिए यहाँ पे कंट्रोलर पैनल ऑफ रिकॉर्डर है, कंट्रोलर पैनल लगा हुआ है, केबल लगा हुआ है, डेप्थ मेजरमेंट, यहाँ से हम कितना वायर
यहाँ से कितना वायर गया हुआ है डेप्थ में वो पता करते हैं। ओके, तो ये हो गया वायरलाइन लॉगिंग। वायरलाइन लॉगिंग कितने तरीके का हो गया? एक फर्स्ट ओपन होल लॉगिंग, सेकंड केज्ड होल लॉगिंग। ओके, हाँ सो अच्छा, ओपन होल लॉगिंग समझ लेते हैं। इसे हम शुरू में जब बोर होल ड्रिल करते हैं, ओके, जैसे बोर होल ड्रिल किए तो जैसे अगर तुरंत ड्रिल किया उसके बाद ड्रिलिंग बिट मूव करा दिए, ड्रिल बिट, जैसे यहाँ पे ड्रिल बिट था, ये ड्रिलिंग टूल, उसको मूव रिमूव करके उसके बाद ये बोर होल हमारा इस तरह से रहेगा खाली। तो अब हम इसमें टूल भेजेंगे। ओके, तो और इस जब इसमें टूल भेजेंगे तो इस समय जो रिकॉर्डिंग करेंगे उसको ओपन होल लॉगिंग बोलेंगे। और आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, 1 डेज या 2 डेज के बाद हम इसको क्या करते हैं, इसको ये स्टेबल तो नहीं रहेगा ना, ये जो यहाँ पे रफ फॉर्मेशन है वो स्टेबल नहीं रहेगा, तो इसमें ये टूट के क्या करते हैं, गिरने लगते हैं। तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, केसिंग करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या डालते हैं, स्टील की पाइप डालते हैं, स्टील आयरन की पाइप डालते हैं। ओके, स्टील आयरन की पाइप डालते हैं और इन दोनों, ये तो हमें फॉर्मेशन वाल हो गया। ये फॉर्मेशन वाल और ये जो हम पाइप डाले इन दोनों की गैप को हम किससे भरते हैं, ये सीमेंट से भरते हैं। तो ओके, इसको तो इसको हम केसिंग कहते हैं। तो ये क्या, स्टील की पाइप डालते हैं और इन दोनों के बीच में जो गैप रहता है यहाँ पे हम सीमेंट के द्वारा फिल करते हैं। तो और फिर इसमें जब लॉगिंग करेंगे तो उसको क्या, वाइल्ड लाइन लॉगिंग करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, केज होल लॉगिंग बोलेंगे। ओके, तो डिफरेंस समझ में आ गया ना, वाइल ओपन होल लॉगिंग और केज होल लॉगिंग में क्या डिफरेंस है। इसमें ओपन होल में विदाउट केसिंग करेंगे, जब केसिंग नहीं हुआ रहेगा तो लॉगिंग करेंगे तो उसमें वाइल्ड लाइन लॉगिंग करेंगे तो उसको ओपन होल बोलेंगे। अगर केसिंग हो गया है तो उसमें फिर लॉगिंग करेंगे तो उसको केज होल लॉगिंग करेंगे। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे लॉगिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ओपन होल लॉगिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म इन अ पोर्शन ऑफ वेल आफ्टर इट हैज बीन ड्रिल्ड, cleaned, stabilized and the drill string has been extracted from the well। ओके, सो वही फिर से बता रहा है भाई कि ड्रिल बिट को ड्रिल करेंगे और इसको फिर क्या करेंगे, ये ड्रिल बिट को रिमूव करेंगे। यहाँ पे इस तरह के बोर होल मेरा सिर्फ रहेगा और इसमें लॉगिंग करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ओपन होल लॉगिंग। देन लॉगिंग टूल इज ब्रिंग मूव इनटू द बेयर रॉक साइड्स। ये क्या है, बेयर रॉक साइड्स of the formation, the bore will filled with the drilling mud during the logging operation। अच्छा, जब यहाँ पे टूल सेंड करेंगे तो इसको हमें क्या, ड्रिलिंग मड से फिर से फिल करना होता है। उसको हम बाद में देखेंगे कि ड्रिलिंग मड से क्यों फिल करना होता है। ओके, अच्छा, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन होल लॉगिंग क्या है, लिथोलॉजी आइडेंटिफिकेशन करना है, डिटरमिन बेड बाउंड्री और रिजर्वायर जोन आइडेंटिफाई करना है, एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रिजर्वायर पैरामीटर सच एज सेल वॉल्यूम, पोरोसिटी, वाटर सैचुरेशन, परमेबिलिटी। तो सबसे पहले लिथोलॉजी आइडेंटिफाई करना है। ओके, ये फॉर्मेशन, ये डिफरेंट जो फॉर्मेशन है, यहाँ पे क्या F1, यहाँ F1 F2 F3 जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन है, F4, तो इसमें क्या क्या, इसका क्या, कौन सी लिथोलॉजी है, सैंड है, सेल है, लाइमस्टोन है। ओके, तो ये पता करना है तो ओपन लॉगिंग। ओके, और उसके बाद हम बेड बाउंड्री, यहाँ तो ये सैंड सैंड स्टोन है तो इसका अपर एंड लोअर बाउंड्री बाउंड्री किस डेप्थ पे है, D1 और D2 ये पता करना है। ओके, एंड एस्टिमेट, हाँ तो ये सैंड स्टोन है, गुड रिजर्वायर होता है तो इसमें क्या, इसमें सेल कंटेंट कितना है, हमें ये इस इफेक्ट को रिमूव करना होता है डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक में। ओके, सेल का, सैंडस्टोन में भी सेल ग्रेन डिपोजिट हो जाते हैं तो उसको रिमूव करना। ओके, पोरोसिटी क्या है, वाटर सैचुरेशन, परमेबिलिटी क्या है, ये सब पता करते हैं। ओके, ओपन होल लॉगिंग में। नेक्स्ट, केस होल लॉगिंग में क्या है, केस होल लॉगिंग ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड इन अ पोर्शन ऑफ वेल आफ्टर इट्स केसिंग स्ट्रिंग हैज बीन रन इन एंड सीमेंटेड। ओके,
केसिंग स्ट्रिंग हैज़ बीन रन इन एंड सीमेंटेड। तो वही सेम बता रहा है कि यहाँ पे लॉग कब केस्ड होल लॉगिंग कब करते हैं, तो वे लॉग को क्या करते हैं, केसिंग इन कर देते हैं। ये स्टील का पाइप होता है, ओके, ये केसिंग इन कर देंगे। अच्छा, ये क्या करता है, बोर होल स्टेबलाइज करेगा, मतलब ये जो रॉक कटिंग रॉक प्लेयर जो इसमें टूट के गिर रहे थे वो क्या होगा, गिरना बंद हो जाएंगे। यहाँ पे फिर सीमेंट फिल करेंगे, केसिंग इन करेंगे और सीमेंटिंग फिल करेंगे, ओके। केसिंग लॉग यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेल रिजर्वायर दैट हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। तो casing logging is used to provide additional information from a well or reservoir that has already been completed, okay। so ये क्या, इसमें जो लॉगिंग करते हैं वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है फॉर्मेशन के बारे में, ओके। इट कैन हेल्प टू डिटरमिन द ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो इन द वेल। अच्छा, इसमें जो फ्लूइड मूवमेंट होता है उसको देखेंगे बाद में कि कैसे ये मूवमेंट कैसे अफेक्ट हो रहा है, उस सब के बारे में हम किसमें जानेंगे, केस लॉगिंग में जानेंगे, ओके। तो केसिंग लॉगिंग कैन आल्सो बी यूज्ड टू इवैल्यूएट द फॉर्मेशन इज फ्लूइड कंटेंट। जो ये केसिंग के बाद में जो फ्लूइड कंटेंट की हुआ फॉर्मेशन, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम केस लॉगिंग में जानेंगे, ओके। अच्छा, जो ये हम जो पाइप इंसर्ट किए हुए हैं बोरहोल में, इसमें भी तो आफ्टर 2-3 वीक या फिर मेनी डेज यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, कोरोजन होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये पाइप कोरोजन होगा। तो अब इसको टेस्ट करने के लिए कि मेरा पाइप अभी तक सही है कि नहीं है, ये सब टेस्टिंग के लिए भी केस जो लॉगिंग हम करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो इसमें तो हम इसमें देखते हैं ओपन होल, सॉरी, हाँ, तो इसमें देखते हैं ओपन होल लॉगिंग में कौन कौन से लॉग आते हैं। इसमें आता है एसपी, स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल लॉग, गामा रे लॉग, सॉरी, गामा रे लॉग, resistivity log, induction log, neutron density, sonic and some other log, FMI, NMR, temperature log, chemical log। तो एसपी पोटेंशियल लॉग में सिर्फ क्या करते हैं, इसमें हम डेप्थ वाइज 2 इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड सरफेस पे रखते हैं, ओके। एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे डेप्थ में सेट करते हैं, उन दोनों के बीच में हम पोटेंशियल मेजर करते हैं। जैसे फॉर्मेशन है कि सरफेस और ये इस पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, ओके। गामा रे लॉग में जैसे पर्टिकुलर फॉर्मेशन में, जैसे मान लीजिए सेल है, सेल में क्या होता है, थोरियम होता है। तो ये थोरियम क्या है, गामा रे एमिट करेगा। तो थोरियम हो गया, पोटेशियम हो गया और यूरेनियम, ये 3 एलिमेंट में क्या होता है, मोस्ट अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं जैसे सेल में, सैंड में, तो ये सब मेजर करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, गामा रे लॉग। और इसका पर्टिकुलर फॉर्मेशन का रजिस्टिविटी कितना है, रो एम, तो हम रजिस्टिविटी लॉग में मेजर करते हैं। इंडक्शन लॉग में हम कंडक्टिविटी मेजर करते हैं फॉर्मेशन का, और उसको फिर हम रिवर्स कर देते हैं, 1/c कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, रजिस्टिविटी लॉग मिल जाता है। न्यूट्रॉन लॉग में डेंसिटी या सोनिक लॉग में पोरोसिटी मेजर करते हैं, ओके। हम देखेंगे बाद में कैसे मेजर होता है, डिफरेंट टूल कैसे वर्क करता है, ओके। और अदर एफएमआई, एनएमआर, टेम्परेचर लॉग में क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। कैलिपर लॉग में बोर होल का डायमीटर मेजर करते हैं, ओके। ये बोर होल जो ड्रिल किए उसका डायमीटर कितना है वो मेजर करते हैं, एक्सेट्रा। एनएमआर लॉग है, एडवांस लॉग है, एफएमआई एडवांस लॉग है, ओके। और केज होल लॉग में क्या क्या करते हैं, सीमेंट बॉन्ड लॉग करते हैं, वेरिएबल डेंसिटी लॉग करते हैं। सीमेंट बॉन्ड लॉग में बेसिकली क्या होता है, सीमेंट बॉन्ड लॉग में यहाँ पे आप इंसर्ट कर दिए ये स्टील पाइप, और यहाँ पे क्या कर दिए, सीमेंटिंग कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो सीमेंटिंग हुआ वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट बॉन्ड लॉगिंग करते हैं। यहाँ पे जो कम्प्लीटली फिल हुआ है नहीं सीमेंट, जैसे यहाँ पे सीमेंट जो फिल हुआ है कम्प्लीटली सही से हुआ है नहीं, तो इसको हम पता करते हैं सीमेंट बॉन्ड लॉगिंग।
और वेरिएबल लॉग में अच्छा गामा रे लॉग करते हैं, केसिंग कॉलर लोकेटर करते हैं, न्यूट्रॉन लॉग इसमें भी कर सकते हैं। अच्छा इसमें रजिस्टिविटी लॉग कर सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोड को फॉर्मेशन के साथ अटैच करना पड़ता है। लेकिन यहाँ ये वो फॉर्मेशन है, ये बोरोल, इन दोनों के बीच में क्या आ गया है, ये पाइप आ गई है और सीमेंट आ गया, तो यहाँ पे हम रजिस्टिविटी लॉग नहीं कर सकते। ओके, लेकिन न्यूट्रॉन लॉग कर सकते हैं। इसमें सिर्फ न्यूट्रॉन रे सेंड करना होता है, तो वो पास कर जाता है स्टील और सीमेंट को, तो इसलिए हम न्यूट्रॉन लॉक कर सकते हैं। पल्स न्यूट्रॉन लॉक करते हैं। टेम्परेचर लॉक, यहाँ पे टेम्परेचर डेप्थ वाइज मेजर कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम कैजुअल लॉगिंग में ये सारे लॉग कर सकते हैं लॉगिंग। ओके, तो इतना था आज के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बोरहोल इन्वायरमेंट। ओके, बोरहोल इन्वायरमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर एक एसपी लॉग डिस्कस कर देंगे। ओके, तो एसपी लॉग और बोरहोल इन्वायरमेंट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और किस ओके, तो यहाँ पे हम रिवाइज करा देते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम क्या क्या देखे हैं, वायरलाइन लॉगिंग क्या होता है। ओके, सबसे पहले वायरलाइन लॉगिंग देखे थे, और स्टार्ट से शुरू से बता देते हैं क्या क्या देखे। ओके, सबसे पहले वायरलाइन लॉगिंग देखे थे कि किस स्टेज में करते हैं। ओके, और ये कैसे डिफरेंट है कोर एनालिसिस और कटिंग एनालिसिस से। ओके, और ये चीपर और क्विकर मेथड है। ओके, फिर सेकंड देखे थे वेल लॉगिंग क्या है, यहाँ पे डिफिनेशन देखे थे वेल लॉगिंग क्या है। ओके, और फिर लॉग्स क्या होता है, उन सब के बारे में देखे थे। लॉग से पर्पस सिंपली पर्टिकुलर डेप्थ वाइज रिकॉर्डिंग होता है, किसका, सम प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ बोरहोल। ओके, ये लॉग डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते थे वो देखे थे यहाँ पे। और ये लॉग की आवश्यकता के ऊपर ये क्या क्या प्रॉपर्टी मेजर करते हैं फॉर्मेशन का। ओके, और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे लॉगिंग एक्विजिशन किस मेथड से कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम वे लॉगिंग टेक्नोलॉजी को डिवाइड किए हुए हैं, तो वो देखे थे। ओके, और इसमें सिर्फ हमें वायरलाइन लॉगिंग ही पढ़ना है। तो इसमें हम देखे थे वायरलाइन लॉगिंग क्या होता है, ओपन हैंड लॉगिंग, कैजुअल लॉगिंग क्या होता है, और फिर ओपन हैंड लॉगिंग में कौन कौन से लॉग आते हैं और कैजुअल लॉग में कौन कौन से लॉग आते हैं। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, वायरलाइन लॉगिंग है। वायरलाइन लॉगिंग में ओपन होल लॉगिंग कितने, कौन कौन से ओपन होल लॉग है वो है, तो सिर्फ हमें ओपन होल लॉग इसी में पढ़ने हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।